नमः। जय श्री राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरऊ तनु भूप। किए चरित पावन परम, प्राकृतिक कर अनुरूप। जथा अनेक वेश धरी, नित्य करई नट कोई। सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोई। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं सकता। असि रघुपति लीला उरगारी, दनुज विमोहनि जन सुखकारी। जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी। हे गरुण जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी है, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। नयन दोष जाकह जब होई, पीत बरन शशि कहूँ कह सोई। जब जेहि दिसि भ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम उपऊ दिनेसा। जब जिसको कंवल आदि नेत्र दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है, तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपु ही लेखा। बालक भ्रमहि न भ्रमहि गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, पर घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हरि विषयिक असमोह विहंगा, सपने हूँ नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बस मति मंद अभागी, हृदय जमनिका बहुविधि लागी। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिसके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े, ते सठ हठ बस संशय करहीं, निज अज्ञान राम पर धरहीं।
वे मूर्ख हट के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ परे तमकूप। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोई सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। दीन दयाल बिरजु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम जी बोलो जय श्री राम जय जय श्री राम। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत है और दुख रूप घर में आसक्त है, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीय दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई कहूँ जथामति कथा सुहाई। जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहि सो सब कथा सुनावऊँ तोहि। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी का प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम्हि दुरावऊँ परम रहस्य मनोहर गावऊँ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ जन अभिमान न राखहि काऊ। संस्कृत मूल सूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। ताते करहि कृपा निधि दूरी सेवक पर ममता अति भूरी। जिमि शिशु तन ब्रन होई गोसाई मातु चिराव कठिन की नाई। इसीलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है।
यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी गनती, न सो शिशु पीर। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कस न भजहु भ्रम त्यागी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, जय श्री राम। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। उनकी प्रभु की माया को दूर कर प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाइए। प्रभु की ज्ञान को सुनकर प्रभु में लीन हो जाइए। जय श्री राम। राम कृपा आपनि जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरही, भक्त हेतु लीला बहु करही। हे पक्षीराज गरुण जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूं, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलो की हर्षाऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तह रहूं लुभाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में डुबाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोटि सत कामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करौर गारी। बालक रूप श्री राम जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघु बायस बपु धरि हरि संगा, देखूं बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लरिकाई जहाँ जहाँ फिरहीं, तह तह संग उड़ाऊ। जूठन परई अजीर महा, सो उठाई करी खाऊं।
एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयउ शरीर। दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव मेरे राम। जय श्री राम। लड़कपन में वे जहां जहां फिरते हैं वहां वहां मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खा लेता हूँ। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काक भुसुंडी जी का शरीर प्रेमानंदवश पुलकित हो गया। कहई भुसुंड सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। निप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। भुसुंडी जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ खेलहि नित चारु भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर अननी सुखदाई। जननी सुखदाई। सुंदर आंगनों का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहां चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नवराजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख शशि दुति हरना। मरकत मणि के समान हरि ताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाली है। ललित अंक कुलिसादिक चारी, नुपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मनि रुचित बनाई, कटी किंकनी कल मुखर सुहाई। जय श्री राम। किसका फोन है? तो बता दो ना धीरे से कि हाँ अभी कथा कर रहे हैं, क्यों बार बार वो करते रहो। कोई आदमी चलो ठीक है। तलवे में वज्रादि वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभिरुचिर गंभीर। उर आयत भ्राजत विविधि, बाल विभूषण चीर।
दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय जय श्री राम। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली हैं, नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्षस्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंध बाल के हरिदर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीवा। लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह, सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। कलबल बचन अधर करुणारे, दुई दुई दशन विशद बरबारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशिकर समहासा। कलबल तोतले वचन हैं, लाल लाल होंठ हैं, उज्ज्वल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे 2-2 उंगलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीलकंज लोचन भवमोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। विकट भ्रिकुटी सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच में चक छवि छाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौएं टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं। काले और घुंघराले केसों की छवि छा रही है। पीत झीन झगुली तन सोई, किलकन चितवन भावती मोही। रूप राशि निप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहि सन करहि विविधि विधि क्रीड़ा, बरनत मोहि होति अति व्रीड़ा। किलकत मोहि धरन जब धावहि, चलऊं भाग तब कूप दिखावहि। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलक्यारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता, तब मुझे पुआ दिखलाते हैं। आवत निकट हंसहि प्रभु, भाजत रुदन कराही। जाऊं समीप गहन पद, फिर चितई पराही। प्राकृत शिशु इव लीला, देखी भयउ मोहि मोह। कवन चरित्र करत प्रभु,
सच्चिदानंद संदोह दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम रघुपति राघव राजा राम। जय जय श्री राम। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। इतना मन आनत खगराया रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया न दुखद मोहि काहीं आन जीव इव संस्रुत नाही। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ इहाँ कछु कारण आना सुनहु सो आसावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीताबर मायावस्य जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं। जौ सबके रहम ज्ञान एक रस ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। मायावस्य जीव अभिमानी ईश्वस्य माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। परबस जीव स्वबस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता। मुधा भेद जदपि कृत माया बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत्य है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण। ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ विषान। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सिंग का पशु है। राकापति षोडश उहई तारागण समुदाय। सकल गिरिन दवलाय बिनु रवि राति न जाई। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में
दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। हरि सेवक ही न व्याप अबीदा, प्रभु प्रेरित व्यापयित ही बीदा। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। ताते नास न होई दास कर, भेद भगति बाढ़ई विहंग बर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुनु चरित विशेखा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। तेहि कौतुक कर मरमु न काहूं, जाना अनुज न मातु पिया पिताहूं। जानु पानि धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तलवाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भाग चलूं उर्गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। जिमि जिमि दूरी उड़ाऊं आकाशा, ता भुज हरि देखूं निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे वैसे ही वहां श्री हरि की भुजाओं को अपने पास देखता था। कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी, सदा करहूं कल्याण। एक घड़ी आधी मैं पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटय कोटि अपराध। दीन दयाल विरत संहारी, हरऊ नाथ मम संकट बारी। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। बोलो सच्चिदानंद घन सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव